हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तेलथिया और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन का धमाकेदार एग्जाम होने वाला है जो कि 23 जून 2024 का है। तो दोस्तों लास्ट 30 दिन बचे हैं तो लोगों को बहुत घबराहट हो रही होगी, भाई साहब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें क्या कंप्लीट कर दें, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर अटैक कर दें सीधा तो मुझको खूब सारे नंबर आ जाएँ। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाया मैंने और मेरे पास पूरे टॉपिक्स लिख लिए मैंने इंपॉर्टेंट वाले। एटलीस्ट अगर आप 30 दिन बचे हैं और आपने ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करी है दोस्तों तो आई प्रॉमिस यू आपको बस ये टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले इन पे अटैक करना है, आपके नंबर गारंटी से बढ़ जाएंगे। मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास ये मध्य प्रदेश शासन का पूरा सिलेबस रखा है, मुझे पूरा पता है, मतलब पता कर लिया इन्वेस्टिगेशन करके मेहनत करके कि कंप्यूटर से कौन सा आने वाला है, लूसेंट से कौन से टॉपिक आने वाले, लूसेंट में ज्योग्राफी से क्या आएगा, पॉलिटी से क्या आएगा, तो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसके हिसाब से बताऊंगा मैं आपको। ये मेरे पास लूसेंट की बुक रखी है, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर की ये बुक रखी है, एमपी वाली भी बुक रखी है, तो उसके लिए भी टॉपिक बता दूंगा मैं आपको। कंप्यूटर में जो एक यूनिट 9 होती है वहाँ से क्या आता है वो बता दूंगा, लेकिन अभी बस मेरे पास लूसेंट का कॉन्टेंट है क्योंकि लूसेंट्स में 30 नंबर से ज़्यादा का कंटेंट आने वाला है। 30 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से देख लो दोस्तों, ये पूरा लिखा हुआ मैंने। आप भी पेज पेपर लेके बैठ जाओ, गारंटी ले रहा हूँ इस वीडियो के बाद बहुत क्लैरिटी आएगी, कम घबराहट होगी। तो इनको लिख लेना ज़रूर, ठीक है। हवा में रखोगे तो सब कुछ हवा में हो जाएगा जीवन में। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले आप कुछ मत करो, एक महीने ना बस गौरव तेलथिया पर भरोसा दिखा दो, आई प्रॉमिस यू आपकी हेल्प होगी। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करना दोस्तों पॉलिटी से। मेरा पॉलिटी फेवरेट है और पॉलिटी पे अटैक करना बहुत ज़रूरी क्योंकि सीधे फ्री के नंबर मिलते हैं। अब देखो पॉलिटी में सबसे पहले क्या करना है, अब 30 दिन में दोस्तों कहीं मत जाना, कहीं का वीडियो मत देखना, बस मुझ पर भरोसा कर लोगे ना तो बहुत हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले आर्टिकल्स पे अटैक करो, आर्टिकल्स, क्योंकि हर बार दोस्तों ये पूरा सिलेबस है भाई साहब, इधर स्पष्ट लिखा हुआ है आर्टिकल्स अमेंडमेंट, साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ से आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन पक्के बनते हैं भैया कि आर्टिकल 262 क्या होता है, आर्टिकल 368 क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है, आर्टिकल 72 क्या होता है कि भैया प्रेसिडेंट अपने माफ़ कर देता है। तो ये क्वेश्चन 2021 में भी और 21 और 22 में आया था कि एक आर्टिकल 72 पूछा था कि आर्टिकल 72 क्या होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होते हैं, माफ़ करने के पावर्स होते हैं, तो वो किसी की फांसी की सज़ा को माफ़ करवा देता है। आर्टिकल 61 भी आया था दोस्तों, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, महाअभियोग जिसको बोलते हैं। सीधे सीधे सड़े क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि भैया आर्टिकल 164 क्या होता है, अपने चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड होता है, तो बिल्कुल ऐसे सड़े क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और आया था प्रीवियस ईयर, ये सब पूरा सिलेबस के साथ बता रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल से, आर्टिकल 222, जिसमें क्या होता है सॉरी, हाई कोर्ट अपना चीफ जस्टिस ऑफ एक हाई कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज को ट्रांसफ़र करने का प्रावधान एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का प्रावधान 222 आर्टिकल में दिया गया है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर अटैक करना है। अब सारे के सारे इतने सारे आर्टिकल आप सोचेंगे सबसे पहले कौन से करना है, दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए। मैं खुद एक एजुकेटर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पिछले 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बहुत कुछ क्लैरिटी धीरे धीरे आई मेहनत करने के बाद। तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना दी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, एटलीस्ट वो देख लेना। और आपके पास अगर लूसेंट की बुक है तो भैया सोने पर सुहागा है। अब कुछ मत करना, सिर्फ आर्टिकल्स देख लेना यार, 20-50 अच्छे वाले धमाकेदार आर्टिकल अपने आप समझ में आ जाते हैं। वो तो देख देख के शुरू के आर्टिकल्स देख लेना कि आर्टिकल 52 क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में पूरा देख लेना। एक और चीज़, अमेंडमेंट से क्वेश्चन दोस्तों आता है, अमेंडमेंट बिल्कुल पूरे पता होने चाहिए। मेरे पास तो वो चार्ट भी लगा हुआ है, एक चार्ट आता है 30-40 रुपये का, उसमें पूरे अमेंडमेंट लिखे हैं। और ऐसी बुक ले लेना, ये वाली बुक होगी, या फिर आपके पास एक सबसे अच्छी तरीका बता रहा हूँ, एक 30-40 रुपये की ये बुक आएगी जीके की आती, अरिहंत की, बिल्कुल पतली वाली, देखो है ना, अरिहंत की, मनोहर पांडे की। यहाँ इसमें जितने भी आर्टिकल और अमेंडमेंट लिखे ना, इनको खत्म कर देना, बिल्कुल पतली बुक है, 30 दिन के अंदर प्रॉमिस करता हूँ ये खत्म हो जाएगी और यहाँ से आपके बहुत नंबर स्कोर होंगे। ये मैंने रट के बैठा हूँ दोस्तों, आर्टिकल आया या कुछ भी उड़ा दूंगा मैं। तो आप भी क्या करना, अमेंडमेंट और आर्टिकल यहाँ से कर लेना पक्के से, सबसे पहले यही करना, कुछ मत करना। दूसरा, इंटरिम गवर्नमेंट होती दोस्तों, टेम्प्रेरी बेस पर अपनी एक गवर्नमेंट बनी थी, टाइम कम है जल्दी जल्दी बताता हूँ, लिख लेना। इंटरिम गवर्नमेंट से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जब अपने संविधान सभा बनने वाली थी उसके पहले टेम्प्रेरी बेस पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो कौन कौन से बंदे को सेलेक्ट किया गया है, जवाहरलाल नेहरू को कौन सा डिपार्टमेंट मिला था, राजेंद्र प्रसाद को कौन सा डिपार्टमेंट मिला था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वो वीडियो मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, देख लेना। मेरे वीडियोस कुछ देख लेना जो मैंने ईमानदारी से पढ़ा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये पढ़ लेना, सोने पर सुहागा हो जाएगा। तीसरा, शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार एमपीपीएससी में सिलेबस के साथ बता रहा हूँ, एक शेड्यूल से क्वेश्चन आया था कि भैया शेड्यूल 2 में किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, तो सारे जो मिनिस्टर की एमोल्यूमेंट्स बोलते हैं, सैलरी के बारे में बता गया था। तो ये एक शेड्यूल से सीधा क्वेश्चन छपता है, इसलिए शेड्यूल पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, मैंने शेड्यूल पढ़ा दिया है। ये भी खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर ये भी टाइम नहीं है आपके पास, बिल्कुल डर लग रहा है बहुत ज़्यादा फट रही है, तो छोड़ो, बस जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो, वीडियो मिलेगा देख लेना।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर बार एक क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान ने कौन कौन से देश के संविधान से कौन कौन से आइडिया लिए। जैसे सिटीजनशिप का आइडिया कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है। प्रीएम्बल का आइडिया कहाँ से लिया दोस्तों, यूएसए से लिया है ना। प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहाँ से लिया है, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाय कैमरलिज्म पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा का आइडिया कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ का आइडिया कहाँ से लिया है, यहाँ अपने ब्रिटेन से लिया है। अगर मैं बोलूँ कि कॉमर्स एंड ट्रेड का आइडिया और ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इमरजेंसी के प्रोविजन कहाँ से लिए, जर्मनी से लिए। सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वो भी देख लेना। सीधा खत्म, खेल खत्म। बस आप अगले 10-15 दिनों बस मेरे वीडियो देख लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी ग्रोथ हो जाएगी। गौरव तलथिया का वादा है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मन से नहीं बोल रहा। फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 30-40 रुपये का अगर खरीद लिया आपने तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरी 11 की 11 देख लेना और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देख लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर पूछेगा कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो आप बता देना कि भैया ये नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। और क्या पढ़ना है, प्रेसिडेंट के आर्टिकल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल मैंने पढ़ा दिए हैं, कहीं मत जाओ, वही पढ़ लो। अटॉर्नी जनरल भी मैंने पढ़ा दिया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है। आई थिंक आर्टिकल 76 है वो, है ना। तो अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर, कैग को क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148। और कैग की ड्यूटीज़ का में लिखी गई है आर्टिकल 149 में। ये भी मैंने पढ़ा दिया है। कुछ मत करो, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, देख लो। मैं अपने वीडियोज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे पता बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, मैंने भी बहुत ऐसी तैसी कराई है, तो मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा। मेरे वीडियोस देख लेना, 2-3 बार 2 की स्पीड में देख लेना। योद्धा ना बनो तो कमेंट बॉक्स खाली, जितनी मन में आए गाली बक देना भाई, लेकिन आपकी हेल्प करनी, इसलिए अच्छे से देख लो। पंचायती राज सिस्टम से गांधी जी का फेवरेट टॉपिक है। गांधी जी ने बोला था कि इस दुनिया में पंचायत को जरूर कंसिडर करना, तो पंचायती राज से क्वेश्चन बहुत आते हैं। भले वो 73वां संविधान संशोधन है या 74वां संविधान संशोधन है, तो पंचायती से रिलेटेड भी कुछ वीडियो डले हुए। उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि 243E में क्या दिया है, 243D में क्या दिया है, 243F में क्या दिया है, सब कुछ मैंने पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। नीति आयोग जरूर आता है, जो कि नीति आयोग पहले 1950 में बना था, बाद में उसका नाम बदल के 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया। उसके पहले उसका नाम प्लानिंग कमीशन था। 1950 के टाइम पे सब पढ़ाया, देख लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक। ऑफिशियल लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है भैया, अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि अपने 22 लैंग्वेजेस में से संस्कृत भाषा आती है कि नहीं। 22 लैंग्वेज होती है दोस्तों अपनी, है ना, शेड्यूल 8 के हिसाब से। तो शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस हैं, तो संस्कृत आती है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए, आती है। किसी ने पूछी मलयालम भाषा है कि नहीं, आती है। किसी ने पूछा सिंधी भाषा है कि नहीं, हाँ है। तो मैंने पूरी 22 की 22 भाषाएं पढ़ाई, देख लेना, उद्धार हो जाएगा। और मिसलिनियस से दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैंने पूरा ये लगा कर रखा था आपकी हेल्प करने के लिए, देखो ये पिन लगा के। मिसलिनियस जरूर पढ़ लेना, अगर लूसेंट बुक है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसमें भी मिसलिनियस दिया पतली बुक में, तो जरूर पढ़ लेना भैया कि पहला कौन है। जैसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक है। पहले कौन से बंदे थे जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किया था, तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। और क्या था, टेम्पररी बेस पर प्रेसिडेंट कौन बना था संविधान सभा का, तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। बाद में परमानेंट चेयरमैन कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये पूछ लेंगे। पहला नोबेल लॉरेट कौन था, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कुछ भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो ये देखो, पहला चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन था दोस्तों, अपने एयर मार्शल थॉमस एम हस्ट नाम के बंदे थे। कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि देखो, पहला चाइनीज़ पिलग्रिम, पहला चाइनीज़ यात्री कौन था जिसने भारत पर मतलब भारत में घूमने के लिए आया था, फाइयान आया था। तो सीधे सीधे सड़े क्वेश्चन होते हैं, सीधे 2 नंबर के यहाँ से आते हैं हमेशा। देखो ये देखो, पूरा पूछ लेंगे कि देखो ये देखो, एक और बताता हूँ आपको। देखो पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये अपने हीरालाल जेकानी आते। इधर से क्वेश्चन आते हैं कौन से, ये तो इसलिए जरूर पढ़ लेना कौन है, फर्स्ट मेल एंड फीमेल पूरा पढ़ लेना। फर्स्ट इन इंडिया फीमेल जरूर पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि अभी अपनी पीवी सिंधु ने जो अपने सिल्वर मेडल जीता था 2000 में ओलंपिक में, तो ये क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड मत करना, वर्ल्ड को भाड़ में जान दो। सुपरलेटिव्स भी छोड़ दो, थोड़ा बहुत अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। और क्या है, और हाँ दोस्तों, मैंने इंपॉर्टेंट, अब देखो लूसेंट से रिलेटेड मेरा पूरा चैनल लूसेंट बेस्ड ही है, मतलब मैंने जीके ही पढ़ाया है, तो मैंने स्टैटिक जीके की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। तो ये कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कुछ मत देखो, यहाँ भाड़ में जान दो इनको। फर्स्ट मेल फीमेल सब मैंने पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट बनी स्टैटिक जीके विद ट्रिक्स। सीधा देख लेना, ट्रिक्स की हेल्प से रॉक कर दोगे। आपकी हेल्प करनी भाई तो जरूर देख लेना। बस इतना भी कर लो आप, अगर ये 15-20 दिनों में इतना आप कर लोगे ना, तो लास्ट के 10 दिन के लिए मैं एक और कुछ बता दूंगा। लेकिन आप कुछ भी नहीं करो तो इतना कर लेना। एक और चीज़ बता दूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कुछ लोगों को ज्ञान चाहिए, तो सही चीज़ बता दे रहा हूँ। पॉलिटी में सबसे पहले अटैक करने के बाद जियोग्राफी में क्या करना। सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है कि नेपट्यून प्लैनेट कितनी दूर है, जुपिटर का क्या हिसाब है, जुपिटर के कितने सैटेलाइट है, वीनस प्लैनेट को ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्यों कहते हैं, सब कुछ मैंने पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, देख लेना। अर्थक्वेक का एक क्वेश्चन आता है, अर्थक्वेक कैसे होता है, डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होते हैं, जहाँ से अर्थक्वेक में फॉल्ट लाइन होती है,
जहाँ अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, हाइपोसेंटर बोलते हैं, सब पढ़ा है, नीचे मिलेगा। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर आएंगे कि भैया अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ होता है और चिल्का लेक कहाँ है। नेशनल पार्क से बहुत सारे लेक भी, हाँ लेक भी इंपॉर्टेंट, लेक भी मैंने पढ़ा है और नेशनल पार्क भी पढ़ा है, जरूर देख लेना। रिवर्स से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो रिवर्स के मैंने कुछ वीडियो 2-3 बनाए, देख लेना फटाफट अपने हिसाब से। सेंसस ऑफ इंडिया क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 2 पार्ट मैंने सेंसस ऑफ इंडिया के बना दिए हैं। 2011 की सेंसस दुनिया की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसस है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर एक 15 मिनट का वीडियो है, 2 की स्पीड में 1.5 की स्पीड में देख लेना, गारंटी कहीं भगने की जरूरत नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। पूरा चैनल ये है 4-5 सालों से कंटेंट ही बन रहा है, ठीक है। हाँ व्यूज़ कम आते हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं आते हैं, लेकिन आप कंटेंट देख लेना, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, वरना छोड़ के चल जाना, कभी लौट कर मत आना इस चैनल पे, और डिसलाइक भी मार देना, कमेंट बॉक्स भर देना, जो मन में आए बोल देना, अगर वैल्यू ना मिले तो। सेंसस जरूर पढ़ लेना दोस्तों, सेंसस से हर बार आता है, 2011 का सेंसस इंडिया का पढ़ लेना, और अगर बहुत बड़े योद्धा हो ना तो मध्य प्रदेश का सेंसस भी पढ़ लेना। कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियो मैंने तो नहीं बनाया, यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, मध्य प्रदेश का सेंसस पढ़ लेना और इंडिया का सेंसस पढ़ लेना। मैंने नोट्स बना कर रखे तो मैं दिखा सकता हूँ, फोटो खींच के भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, तो उसको ज्वाइन कर लेना, मैं उस पर फोटो खींच के भेज दूंगा, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी। जियोग्राफी होगा दोस्तों, सारे वीडियो जियोग्राफी के मैंने बना दिए, इंपॉर्टेंट वाले देख लेना, सब इंपॉर्टेंट ही बनाए। इंडियन हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है, तो हड़प्पा कल्चर लेकर घबराहट हो जाती है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। 3-4 मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए 8-8, 10-10 मिनट के, उसमें इंपॉर्टेंट बात बताई है कि मोहनजोदारो को क्या बोलते हैं, माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, रावी नदी कहाँ से बहती थी, कहाँ क्या मिलता था, कहाँ बियर्डेड मैन था, कहाँ किसी की मूर्ति मिली, क्या मिला, सब कुछ मैंने बता दिया, देख लेना, सब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बहुत मेहनत करके मैं पूरे लिंक डाल दूंगा, देख लेना। और क्या ना, मौर्यन पीरियड से क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अपना पानी मानी का क्या हिसाब था, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन सा युद्ध हुआ था, अलेक्जेंडर कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के जो अपने गुरु थे चाणक्य थे, चाणक्य ने किसकी मदद से धनानंद की ऐसी तैसी कर दी, वो सबके मैंने ईमानदारी से पढ़ाया, देख लेना भाई, छोटे छोटे वीडियो, गारंटी हेल्प मिलेगी। और क्या विजयनगर किंगडम देखना हो तो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन में एक बार क्वेश्चन आया था कि विजयनगर किंगडम के स्थापक मतलब संस्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक का नाम थे, 1356 या 1336 करके एडी करके कुछ था। एक इंपॉर्टेंट बात, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आते हैं 19th और 20th सेंचुरी के टाइम पे दोस्तों, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं और अपने राजा राम मोहन रॉय हैं, इनने खतरनाक संस्था बनाई थी जो कि दुनिया में बहुत फेमस है। वहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, पिछली बार मध्य प्रदेश शासन के पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो ऐसी मान लो राजा राम मोहन रॉय थे, तो वो कहाँ से उनने वो जो राजा राम मोहन रॉय ने मान लो आर्य समाज की स्थापना करी है ना, ऐसा कुछ दयानंद सरस्वती ने करी है, तो वो कहाँ से करी थी, किसी ने महाराष्ट्र से करी थी, किसी ने वेस्ट बंगाल से, वो मैंने पढ़ाया, जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में सब मिलेगा। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था दोस्तों 1857 में, कि भाई रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से रिवोल्ट किया था, हज़रत बेगम ने कहाँ से किया था, लखनऊ से किया था, खान अब्दुल गफ़ार खान ने कहाँ से किया था, नाना साहब ने कहाँ से किया था, वो क्वेश्चन हमेशा आता है 1857, सिलेबस में बताया है 1857 का रिवोल्ट, तो वो जाकर जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स, जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक क्वेश्चन जरूर आता है कि भैया अपना नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब आता है या अपना वोटर्स डे कब आता है। इस बार क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों नेशनल स्पेस डे, जो कि 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन अपना चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो सफलता से लॉन्च हो गया था ना, तो अपने नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि 23 अगस्त को स्पेस डे बनाएंगे, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। और मैंने डेट्स के वीडियो बनाया है, तो वो प्लेलिस्ट है डेज एंड डेट्स की, देख लेना, खत्म करना, चैंपियन बन जाओगे। इतना दोस्तों मुझे बताना था, बताने को तो पूरा अथाह सागर, लेकिन इतनी चीज़ पे अटैक कर लेना अगले 15, 20, 30 दिन के लिए, और कहीं मत जाओ, सब मेरे वीडियोस देख लो और मुझ पर एक बार भरोसा दिखाओ दोस्तों। अगर ग्रोथ ना होना तो कमेंट बॉक्स खाली जितना गंदा बोल सकते हो बोल देना, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बार ट्रस्ट करो मुझ पर, और अगर थोड़ा सा हिम्मत कर सकते हो, 30-40 रुपये की इट्स नॉट अ बिग डील खरीद के इसको ईमानदारी से पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं साढ़े। और मेरा चैनल फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कुछ ना कुछ ज्ञान की बात बताऊंगा। और अभी करंट अफेयर की मैं सीरीज चला रहा हूँ छोटी छोटी, तो वो 5-5 क्वेश्चन डालता हूँ रोज, टॉप क्लास के, वो भी प्रीवियस ईयर के हिसाब से। प्रीवियस ईयर बुक रखी हुई मेरे पास, देखो कहाँ प्रीवियस ईयर बुक कहाँ गई यार, बुक ये देखो प्रीवियस ईयर बुक ये रखी है मध्य प्रदेश की, और ये मेरे पास करंट अफेयर की, ये देखो ये, तो यहाँ से प्रीवियस ईयर के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने कंटेंट बनाया, देख लीजिएगा। तो सारी बातें हो गई दोस्तों, थैंक यू सो मच। ट्रस्ट दिखाना थोड़ा सा, कंटिन्यू पढ़ना, हेल्प मिलेगी। और बस सब्सक्राइब कर लो, अगर कुछ भी अच्छा लगे तो बताना, कमेंट बॉक्स में जो अपने मन में हो ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, पूछ लेना, है ना, निस्संदेह, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तलतिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।